Good morning, 6th class. Good morning, all students. Last day, we start our chapter 4, Kalpana Chawla, and we read the news report related about the tragedy in space. US space shuttle Columbia breaks into flames. And today, we start chapter. Then let's start. Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. यहाँ कल्पना चावला के बारे में बता रहे हैं, या कल्पना चावला ने अपने बारे में जब खुद बताया था उसी चीज़ को उन्होंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में लिखा है। तो कल्पना चावला कहती हैं, कल्पना चावला जब जिंदा थी, जब उनसे पूछा था कि उन्होंने इतनी जीवन में इतनी सक्सेस जो हासिल की वो कैसे की, तभी कल्पना चावला अपने बारे में बता रही थी और उन्होंने कहा था, कल्पना चावला ने कहा था कि मैं जब एक छोटी बच्ची थी तब मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, जब मैं एक बच्ची थी तब मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि करनाल नामक जगह, हरियाणा में है करनाल, कि हरियाणा के करनाल में एक रहने वाली एक छोटी सी जगह में रहने वाली जो ये बच्ची है वह कभी इस प्रकार से अपने सपनों को पूरा कर पाएगी और इस प्रकार से वह अंतरिक्ष की सीमाओं को पार कर पाएगी। देखिए, फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह कभी इस अंतरिक्ष की सीमाओं को पार कर कर ऊपर स्पेस में जा पाएगी। It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore College, क्योंकि उस समय तो उसने बिल्कुल भी इस बारे में सोचा ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसके पेरेंट्स इस बात पर राजी हुए थे कि वह जो है वह अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकती है और वहाँ से अपनी जो स्नातक की जो ग्रेजुएशन जो है उसे वो पूरा कर सकती है। उसे बड़ी मुश्किल से इतनी सी परमिशन मिली थी, वो भी काफ़ी पेरेंट्स को मनाने के बाद, कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज जो था वह टैगोर कॉलेज से अपने वहाँ एडमिशन लेकर अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकती है। उसने टैगोर का जो कॉलेज था वहाँ से उन्होंने अपनी वो जो स्नातक की जो शिक्षा थी वह पूरी कर ली थी और उसके बाद जो है वह इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहती थी, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल से उनके पेरेंट्स से उन्हें परमिशन मिली थी। आफ्टर ए बैचलर, अब ये तो थी स्टार्टिंग की बात की कैसे उन्हें जो है वो परमिशन मिली अपने पेरेंट्स को मनाने के बाद। अब उसके बाद की चीज़ देखिए, आफ्टर ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, कि जब उसने विमान वाले जो अभियांत्रिक का क्षेत्र होता है, देखिए लिखा हुआ है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉट कहते हैं वैसे तो इसको, एस्ट्रोनॉटी की पढ़ाई होती है, लेकिन यहाँ एरो से दिया गया है इसीलिए हम इसको कहते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ जब स्टार्टिंग में जब उन्होंने अंतरिक्ष वाली पढ़ाई शुरू करने का मन लगाया या अंतरिक्ष की अभियांत्रिक की पढ़ाई शुरू करने का मन बनाया, तब सबसे पहले उनके खिलाफ उनके पिताजी थे। उनके पिताजी जो थे वो कभी नहीं चाहते थे कि वो इस शिक्षा में आगे बढ़े, लेकिन बावजूद इसके उसके पिता के अगेंस्ट होने के बावजूद भी उन्होंने इस क्षेत्र में, इस इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया। शी वेंट फॉर ए मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और वह बाद में जो है इस क्षेत्र की पढ़ाई को पूरा करने के लिए, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई को पूरा करने के लिए और अपनी मास्टर डिग्री लेने के लिए अमेरिका गई थी। कहाँ गई थी? अमेरिका गई। मास्टर्स डिग्री को लेने के लिए वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गई। शी लेटर अर्न हर पीएचडी, उसके बाद उन्होंने इस क्षेत्र में, इसी इंजीनियरिंग वाले क्षेत्र में ही, अंतरिक्ष स्पेस की जो थी अभियांत्रिक क्षेत्र जो था, इसी में उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की। सबसे पहले तो देखिए बड़ी मुश्किल से तो उन्हें टैगोर कॉलेज के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है दाखिला लेने की परमिशन मिली, पेरेंट्स राजी नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी जब उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया तो पिता बिल्कुल खिलाफ हो गए, लेकिन खिलाफ होने के बावजूद भी उन्होंने इस पढ़ाई को पूरा किया। उसके बाद वह अपनी मास्टर डिग्री लेने के लिए अमेरिका चली गई और अमेरिका से मास्टर डिग्री लेने के बाद उन्होंने पीएचडी की उपाधि भी ली, पीएचडी भी अपनी कंप्लीट की। इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द, कि देखिए यहाँ कहा गया है कि अंतरिक्ष यात्री के रूप में हमारी कल्पना चावला पहली ऐसी भारतीय महिला थी। कल्पना चावला पहली ऐसी भारतीय महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष यात्री के रूप में
प्रवेश लिया था वहाँ पर, जो है अंतरिक्ष यात्री के रूप में अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए वहाँ प्रवेश लिया था। एंड वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट फ्रॉम द, देखिए आप पिक्चर देख रहे हैं ना, ये पिक्चर कल्पना चावला की है, कि लिख रहा है अंतरिक्ष यात्री हैं, दिख रहा है ना, तो उसी में देखिए उन्हीं के लिए बताया गया है। ऊपर देखो एक लाइन लिखी हुई है, एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला, यही हमारे चैप्टर का नाम भी है, एक भारतीय अमेरिकन महिला जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा को पूरा किया था। तो यही है वो लेडी, फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा को पूरा किया था, कल्पना चावला। तो देखिए उसके आगे हमने अब उसके आगे पढ़ लेते हैं कि लॉन्च पैड एट कैप कैनवरल फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेट इन ए सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। अब यहाँ देखिए आगे कि कल्पना चावला भारत की ऐसी पहली महिला थी, कल्पना चावला भारत की ऐसी पहली महिला थी जो भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री बनी, जो भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। और उन्होंने जो है इसके बाद देखिए आगे कहा गया है, हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग विथ स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, कि जब वह अंतरिक्ष यात्रा में, जब वो पहली भारतीय महिला थी जो उन्होंने उस अंतरिक्ष यात्रा में भाग लिया था, वह अंतरिक्ष यात्रा जो कि फ्लोरिडा से स्टार्ट हुई थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, फ्लोरिडा से स्टार्ट हुई थी। यह यात्रा उन्होंने कैप कॉनवेरल फ्लोरिडा से शुरू की थी और यह एक सफल यात्रा रही थी जिसमें हमारी कल्पना चावला भी शामिल रही थी। और भारत में बैठी हुई उनकी जो फैमिली थी, उन सभी ने, उनके फैमिली वालों ने, भारतीयों ने, सभी ने उन्हें कैनेडी स्पेस सेंटर के साथ जब उड़ते हुए देखा, कोलंबिया से ऊपर उड़ते हुए देखा, तो उन सभी ने क्या किया था, चीयर्ड किया था, यानी कि खुशियाँ मनाई थी। कब मनाई थी, जब उनके पूरे परिवार ने, भारत में जो उनका परिवार था उन सभी ने देखा कि वह कैनेडी स्पेस सेंटर के जो कार्यकर्ता हैं, उन सभी के स्टाफ जो है, उन सभी के साथ वो कोलंबिया से ऊपर उड़ रही हैं, तब सभी ने बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई थी, बहुत खुश हुए थे। कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल, कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था। करनाल कहाँ पड़ता है, अभी स्टार्टिंग में मैंने बता दिया आपको, हरियाणा। करनाल जो है वो हरियाणा में पड़ता है। बट वॉज ए न्यूट्रलाइज्ड यूएस सिटीजन, उनका जन्म तो करनाल हरियाणा में हुआ था, लेकिन वह जो थी वो उन्होंने अमेरिका में ही अपना प्रशिक्षण लिया था उड़ान का। और उसके बाद देखिए वह यूएस सिटीजन कैसे बन गई, बिकॉज मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी, क्योंकि वह उन्हें बाद में अमेरिका की जो है वो सिटीजनशिप मिल गई थी, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर अपनी उड़ान को सिखाने वाले जो प्रशिक्षक थे जिनका नाम था जीन पियर हैरिसन, उनसे उन्होंने शादी कर ली थी। फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियर हैरिसन, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर जो उनके अमेरिकी उड़ान के जो प्रशिक्षक थे, जो कैसे उड़ान भरी जाती है, उनके प्रशिक्षक जीन पियर हैरिसन से शादी कर ली थी। इसके बाद वह वहीं की सिटीज़न बन गई थी। इसीलिए जब आपके चैप्टर में आपने स्टार्टिंग में जो आपने टॉपिक देखा था, उस टॉपिक में लिखा हुआ था एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला, कि भारतीय मूल में जन्मी लेकिन विवाह के बाद वो अमेरिका की निवासी बन गई, इसीलिए भारतीय मूल की अमेरिकन महिला जिन्होंने अंतरिक्ष में पहली बार कदम रखा, जिनका नाम था कल्पना चावला। तो उसी के लिए देखिए उनकी शादी किससे हुई थी, उन्होंने शादी की थी अपने फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन से, उन्होंने विवाह कर लिया था। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, she was licensed to fly single and multi-engine land aeroplanes, single engine seaplanes and gliders। कि देखिए अंतरिक्ष यात्री होने के साथ साथ उनके अंदर और कितनी सारी खूबियाँ थी, वो सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री ही नहीं थी, बल्कि अंतरिक्ष यात्री होने के साथ साथ वह अकेले और बहुत एक इंजन वाले, एक इंजन से ज़्यादा, जो कई सारे इंजन जिसमें लगे होते हैं, ऐसे इंजन वाले, ज़मीन पर से शुरू होने वाले विमान, समुद्र में चलने वाले जो विमान थे, और ग्लाइडर को उड़ाने वाले जो चीज़ें थी, वह सभी चलाना वो जानती थी। वो सारी चीज़ें वो चला सकती थी। क्या चला सकती थी, वो भूमि पे चलने वाले एक इंजन के विमान, कई सारे इंजनों वाले विमान, ग्लाइडर्स चलाना, समुद्र के विमानों को चलाना, इन सभी में उन्होंने महारत हासिल कर ली थी। ये सभी वो चलाना जानती थी और इन सभी के सर्टिफिकेट उन्हें
मिल चुके थे, इन सभी की उनको अनुमति मिल गई थी। शी वॉज ऑल्सो ए सर्टिफिकेट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और तो और उनके साथ साथ उन्हें इन सारे जो उनके पास सर्टिफिकेट थे, इन सभी के साथ साथ उन्हें फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, जो यानी कि फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का मतलब है उड़ाना सिखाने वाले प्रशिक्षक जो होते हैं, उसका भी प्रमाण पत्र मिल चुका था। वह उसमें भी परफेक्ट बन चुकी थी, वो इंस्ट्रक्टर बन चुकी थी, या फ्लाइट को उड़ाना सिखाने के लिए वो इंस्ट्रक्टर बन चुकी थी। यह उपाधि भी उनके पास थी और उन्होंने अपनी जो है इस चीज़ को भी कंप्लीट कर लिया था। तो देखो बच्चों, अब तक हमने इतना देख लिया कि जो कल्पना चावला थी उनका जन्म हमारे इंडिया के हरियाणा में करनाल नामक छोटी सी जगह पर हुआ था। स्टार्टिंग में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की टैगोर कॉलेज से। उसके बाद जब उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया या फिर एडमिशन लेना चाहा तो उनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं थे, वह उनके अगेंस्ट थे। लेकिन बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने पेरेंट्स को मनाया और वहाँ से उन्होंने एडमिशन लिया। एडमिशन के बाद जब उन्होंने अपना सेक्टर जो है वो एरोनॉट इंजीनियरिंग को चुना तो उसके फादर उनके जस्ट अपोजिट हो गए। लेकिन फादर के अपोजिट होने के बाद भी कल्पना चावला ने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा और उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया। और उसके बाद वह अपनी मास्टर डिग्री लेने के लिए कहाँ चली गई? अमेरिका चली गई। और वहीं पर उन्होंने अपना जो पीएचडी थी वह भी कंप्लीट की। और उसके बाद उन्होंने वहीं पर जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे जिनका नाम था जॉन पियरी हैरिसन, उनसे उन्होंने शादी कर ली और अमेरिका की सिटीजनशिप प्राप्त कर ली। उसके बाद देखिए उन्होंने यात्रा शुरू की थी, जो कोलंबिया से जो उड़ान भरी थी पहली, उसमें वह भी शामिल थी भारत में। सभी लोगों ने उनके उस उड़ान पर सबने खुशियाँ मनाई थी। अब वह सिर्फ एक जो है वो अंतरिक्ष यात्री ही नहीं थी, बल्कि वह बहुत सारी प्रतिभा की धनी थी। बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर ज्ञान था, वह सभी प्रकार के विमानों को उड़ा लेती थी। और अब तो वह एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी बन गई थी। इससे आगे का अब हम पढ़ेंगे। देखिए, आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, कल्पना began to consider another challenge, applying to NASA Space Shuttle program। कि देखिए अब यहाँ कहा गया है कि जब उन्होंने अपनी पढ़ाई वगैरह सारी पूरी कर ली, अपनी उड़ान वगैरह के प्रशिक्षण का काम कर लिया, पायलट का प्रशिक्षण कर लिया, वो क्वालिफाई हो गई पायलट में, तब कल्पना ने सोचा कि अब मुझे दूसरी चुनौती लेनी चाहिए। कल्पना ने एक और चुनौती के बारे में सोचना शुरू किया, क्योंकि जो चुनौती उन्होंने पहले ली थी अंतरिक्ष यात्रा की, वह तो पूरी हो चुकी थी। विमानों को उड़ाने वाली चुनौती भी पूरी हो चुकी थी। अब उन्होंने एक नया चैलेंज लेने के बारे में सोचना शुरू किया। और इसी के साथ उन्होंने नासा का जो स्पेस शटल था उसमें कार्यक्रम के लिए एक जो आवेदन होता है अप्लाई किया उन्होंने, उसके शटल प्रोग्राम के लिए उन्होंने अप्लाई किया। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। कि देखिए वह पहली ऐसी महिला थी जिन्हें नासा के अंदर एक वैज्ञानिक के रूप में, एक वैज्ञानिक की पोस्ट पर रखा गया था। एक अनुसंधान रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट पर उन्हें रखा गया था। वो सेलेक्ट हो गई और उन्हें नासा के अंदर रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट मिल गई थी। इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। कि 1994 की बात है कि उन्हें नासा के द्वारा ही अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रशिक्षण के लिए चुना गया। कब चुना गया था? 1994 में नासा ने ही उनको सिलेक्ट किया था एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में, जिसे उन्हें परीक्षण देना था। उनका सिलेक्शन हो गया था। तो देखो बच्चों, आज हमने जितना पढ़ा उसको मैंने अभी आपके सामने रिपीट भी कर दिया है। इसमें कुछ लाइंस हैं जिनको स्पेशली देख लेना, जैसे कि कल्पना चावला का जन्म जो है वह करनाल हरियाणा में हुआ था। उनकी पहली पढ़ाई टैगोर कॉलेज से हुई। उसके बाद उन्होंने जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। वो मास्टर डिग्री करने के लिए अमेरिका गई। उसके बाद पीएचडी उन्होंने वहाँ से की। फिर उन्होंने शादी जॉन पियरी हैरिसन से की। सिटीजनशिप उन्हें वहाँ की मिली। और पहली बार जो उड़ान भरी गई थी उस उड़ान में वो शामिल हुई थी। जो उड़ान जो है जो कैप कॉनवेल फ्लोरिडा से स्टार्ट हुई थी, जिसमें कैनेडी स्पेस सेंटर के कई सारे कार्यकर्ता उनके साथ थे, और यहाँ फैमिली ने भी बड़ी खुशियाँ मनाई थी जब कोलंबिया से उन्हें ऊपर उड़ते हुए देखा गया था। और इस चैलेंज के साथ साथ वह एक क्वालिफाइड पायलट बनी। और पायलट बनने के बाद उन्होंने दूसरा चैलेंज एक्सेप्ट किया। उन्होंने नासा स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, जिसमें वो सेलेक्ट हो गई
और उन्हें एज ए रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट पर जो है वो हायर कर लिया गया। 1994 में उन्हें नासा की तरफ से जो है एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए भी सिलेक्ट किया गया था। इसको एक बार आप और रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना। इसके आगे वाले जो हमारा चैप्टर का अगला भाग जो है वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।